नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब प्रातः की पहली सुनहरी किरण नाथ के नगर पर पड़ती है तो मानो जगत में फिर से निर्मलता और उजियारा भर जाता है। प्रातः काल का प्रत्येक क्षण अत्यंत पावन होता है। जैसे धरा की धड़कनें धीमे धीमे जागरूक होती हैं, वैसे ही हमारे मन मस्तिष्क को भी सृष्टिकर्ता की स्मृति से नवजीवन मिलता है। सदियों से हमारे झी मुनि हमें यही शिक्षा देते आए हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर विधिवत कर्म करता है उसका संपूर्ण दिन ही सफल और सुखद बन जाता है। प्रातः समय को संजीवनी यानी अमृत घड़ी माना गया है। यही वह समय है जब सूर्य देव अपनी दिव्य ऊर्जा की पूर्ण किरणें हमें देते हैं और वातावरण स्वच्छ रहता है। वेदों में उल्लिखित है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आत्मा में अमिट शांति का संचार होता है और सुशील परोपकार की प्रेरणा मिलती है। प्रातः उठते ही पहली क्रिया हमें करनी चाहिए, वह है अपनी पृथ्वी माता को नमन। हिंदू धर्म में धरा को देवी मां का रूप माना गया है। संस्कार सिद्ध भिखारी पाल के अनुसार सुबह उठने के बाद तुरंत अपने पैर सीधे जमीन पर रखने से पहले भूमि देवी का पादस्पर्श करते हुए क्षमा याचना करना उत्तम रहता है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शं क्षमस्व में यह पवित्र मंत्र उच्चारित कर अपनी गलती और अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगना चाहिए। ऐसा करने से न केवल भूमि देवी प्रसन्न होती हैं, अपितु शारीरिक एवं मानसिक अशुद्धियां भी दूर होती हैं। दूसरी ओर शास्त्र बताते हैं कि यदि व्यक्ति बिना चरण स्पर्श के सीधे पैर रखे तो मां धरती निराश होकर क्रोध व्यक्त करती हैं और न होने योग्य दोष आ जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से भी वैज्ञानिक हमें चेतावनी देते हैं कि रजाई की गर्मी से गर्म मनुष्य के पैर ठंडी धरती पर पड़ते ही स्नायु और स्वास्थ्य संबंधी विकार पैदा हो सकते हैं। इसीलिए सत्कर्म परायण हमारी परंपरा कहती है कि उठने पर प्रथम काम यही करें, माता पिता के चरण स्पर्श, फिर माता पृथ्वी का प्रणाम और तभी बिस्तर से वो तल पर उतरे। एक बार चंडीगढ़ के पूज्य गुरुदेव ने बताया कि रामायण में राजपुत्र शत्रुघ्न प्रतिदिन प्रातः उठकर पृथ्वी को प्रणाम करते थे और यमुना नदी के घाट पर स्नान कर ईश्वर का स्मरण करते थे। इसी प्रकार से आदिकाल से चली आ रही परंपरा में सुबह उठने के बाद हाथ मुंह की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथ मुंह धोना शरीर और मन दोनों को ताजगी प्रदान करता है। आंखों से ताजा पानी बहाकर हमारे अंदर की अंधकारा गंदगी पृथक दूर होती है। जैसे नई भोर की रोशनी से आकाश का अंधेरा छंट जाता है। ध्यान पूर्वक साफ सफाई करने से हम सदा निष्कलंक भाव से ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। यहीं से आरंभ होती है प्रातः की सार्थक साधना, क्योंकि अनंत पावनता के क्षण में ही हम अपने से ऊंचे स्तरों के आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और यह भी कहा गया है कि बिना स्नान किए मंदिर अथवा देव पूजन को आरंभ करना वर्जित है। अतः शुद्धता और भक्ति के लिए प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। पुराणों की मान्यता है कि तुलसी और गंगा जल से स्नान करने से तन मन की सभी दुर्बलताएं और दोष नष्ट होते हैं तथा शरीर को दिव्य ऊर्जा मिलती है। स्नान के पश्चात नित्य क्रिया की अगली कड़ी है भगवान का स्मरण एवं पूजा आराधना। जैसे सरस्वती दूध से निर्मल होती हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी इस आराधना से निर्मल बनती है। हिंदू विद्वानों का कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा का महत्व सर्वाधिक है। अंधकार छूटने से पूर्व हुआ यह पूजन एक प्रकार से सूर्यदेव को अर्घ्य की विधि है, जिससे संपूर्ण दिन सजीव बन जाता है। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके उनकी दीन बांधवता एवं संकट मोचन स्वरूप का स्मरण करें, अथवा अपने कुलदेव देवी का आवाहन करके उन्हें मंगल मंत्रों से पुकारें।
तत्पश्चात श्री सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा उनके स्मरणार्थ परिक्रमा करते हुए नमस्कार करें। पुराणों में वर्णित है कि श्री सूर्य ब्रह्मा जी की आराधना द्वारा संसार में स्थिरता लाते हैं। हमें उत्सव और ऊर्जा देने वाले सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वही जीवन दायिनी ज्योति प्रदान करने वाले देवता हैं। सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात प्रभावशाली मंत्रों का उच्चारण चाहिए, जैसे प्रातः उठते ही हथेलियों को समर्पित कर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम मंत्र के जप से लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु का आशीर्वाद हमारे हाथों में निवास होने का स्मरण होता है। वैदिक मंत्रों में वर्णित है कि हमारे हाथों में ही ईश्वर ने धन, ज्ञान और रक्षा का निवास किया है। इस भाव से यदि हम घड़ी की जगमगाहट में दिन की शुरुआत करें तो हमारी आयु में वृद्धि होती है और कर्म में सुविचार पैदा होते हैं। नवजीवन की सुबह में यह ध्यान करना जैसे हनुमान चालीसा के प्रथम श्लोक का उच्चारण हो, आत्मा में नई गति और दृढ़ता आने लगती है। इसी क्रम में उच्चारण भी बहुत मंगलकारी होता है, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो तन मन को शांति प्रदान करती है। आराधना करते हुए हमें संसार की वृथा नकारात्मकताओं से भी बचना चाहिए। प्राचीन कथाओं में वर्णित है कि विवेकशील भक्त प्रातः काल में ईश्वर को याद करते हुए विक्षिप्त भाव से बचता है। सुबह के समय जो काम किए जाते हैं वो उनके परिणाम पूरे दिन पर छाते हैं। अतः शास्त्र कहते हैं कि सुबह उठते ही क्रोध, द्वेष तथा आलस्य को परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी नकारात्मकताओं से भरी एक एक क्रिया के बदले हमारी कृतियां पाप के भागी हो जाती हैं। धर्मशास्त्र और पुराण हमें अनेक सुझाव देते हैं। उदाहरण स्वरूप पुराने समय में मान्यता थी कि उठते ही टूटी हुई चीजें, खाली बर्तन, टूटी कड़ियां आदि देखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य और अवरोध बढ़ते हैं। श्रेष्ठ गुरु कहते हैं कि सुबह सुबह मुंह खोलना, अशिष्ट भाषा बोलना, गलत समाचार सुनना, बुरी दृष्टि लेना, ये सभी कर्म हमारे दिन को नीचता की ओर मोड़ देते हैं। इसलिए हमें शुभ अशुभ में विवेक रखते हुए सदैव पुण्य कर्मों का ही स्वप्न देखना चाहिए। बात जब सुबह के रीत रिवाजों की होती है तो संस्कार और आयुर्वेद भी पीछे नहीं रहता। आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रातः काल में शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन शक्ति सबसे अधिक होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यायाम और योगाभ्यास करने से न केवल सदा काया पुष्ट होती है, अपितु वायु, अग्नि और प्राण तत्व के संतुलन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को प्राणायाम सिखाया था, वैसे ही हमारे गुरुओं ने बताया है कि प्रातः उठकर शरीर को सक्रिय करने से मनोगति शांत होती है और श्रद्धा जागृत होती है। इसके पश्चात शारीरिक व्यायाम से शुद्ध जैविक ऊर्जा का संचार होता है। उठकर क्रिया, कर्मों के बाद स्नान, ध्यान का महत्व भी अतुलनीय है। ब्राह्म मुहूर्त से स्नान करने से काम, क्रोध तथा अधर्म के अंधकार से मुक्ति मिलती है। खासकर तुलसी का पानी या गंगा जल से स्नान करने पर व्यक्ति के अंदर के अशुद्ध तत्व धुलकर चले जाते हैं। पुराणों में प्रसाद में मिलता है कि ये कर्म ब्राह्मणों और भगवान के समीप ले जाते हैं। घर के सभी देवताओं के सम्मुख दीपक जलाकर धूप दिया अर्पित करना और माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, जिससे संपदा और आन बान शान में वृद्धि होती है। वास्तव में विप्रों का विश्वास है कि लक्ष्मी जी स्वयं प्रातः आपका पूजन देखकर आशीर्वाद बरसाती हैं। उन्हें वर्णनातीत सुख संपन्नता की देवी माना गया है। जब शरीर मन को शुद्ध और स्थिर कर लिया, तब सुकृत सोच और कर्म आरंभ करे। सुबह के समय खाया गया भोजन जीवन शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए इसमें भी धर्म का पालन अनिवार्य है। गीता में भी कहा गया है कि सात्विक आहार से मन शांत रहता है और आत्मा को गति मिलती है। गीता धर्म 17.8 के अनुसार मीठा, शुद्ध, मिलनक्षम आहार सात्विक फल देता है।
इसलिए प्रातः काल केवल फल, दूध, घी, शहद या हल्का सुपोषक भोजन ही ग्रहण करें। शास्त्रों में दूध, चावल या ताजे फल का नाश्ता आदर्श बताया गया है, क्योंकि इससे शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है और मन पर अहंकार एवं काम वासना का वश नहीं होता। हमारा अगला नियम है पूर्ण उपायुक्त होकर ईश्वर स्मरण करना और दिन की शुरुआत प्रेम, शांति संदेश से करना। जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को शिक्षा दी कि हर कर्म समर्पण पूर्वक करना चाहिए, ठीक वैसे ही प्रातः काल के कर्म हमें परमात्मा को अर्पित करना चाहिए। सुबह हम जगत के पालनहार का स्मरण करें, अपनी सभी चिंताएं उनके चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार का भक्ति भाव आज के व्यस्त जीवन में भी हमें संतुलित बनाता है। संतान, माता पिता, गुरुओं के चरणों में नमन करने से भी दिन शुभ रहता है। विद्वान कहते हैं कि घर से बाहर निकलने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना, दाएं पैर से कदम रखना, घर संस्था की सुरक्षा कवच है। इन सब नियमताओं का सार यही है कि सुबह का समय आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शक होता है। यदि हम सावित्री मंत्र का उच्चारण संकल्पबद्ध रूप में करें तो सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, मानो हम अमृतवाणी से स्वयं को अभिषिक्त कर रहे हो। धन, यश, सौभाग्य के दाता सूर्य देव का स्मरण करके न केवल स्वास्थ्य बल मिलता है, अपितु अधर्म के संकृत आत्मा को भी निर्मलता मिलती है। हनुमान जी की भक्ति से प्रेरित होकर रघुवीर की वंदना करें और अपने जीवन में सामर्थ्य का संचार करें। हर सुबह की कर्मस्थली में जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो स्वभावतः हमारा मन ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा में डूब जाता है। इसी भक्ति में जीवन की सभी माया मोह छूट जाते हैं। इन सभी नियमों का पालन करके हमारा कर्मपथ कल्याणकारी बनता है और हम धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ते हैं। यह ज्ञान पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पुराण पंडितों और योग गुरुजनों ने हमें दिया है। एक सच्चा संत अपने अनुयायियों को सुबह के इन सत्कर्मों की महत्ता सदैव समझाता है, क्योंकि यही धर्मशीलता की साधना है। यदि हम दिन की शुरुआत मंदिर की घंटी, मृदंग की थाप अथवा सूर्य की आरती से करें तो हर क्षण हमारे लिए पुण्यवर्धक हो जाता है। इस सुशांत प्रातः अंतर्गत यही संदेश है। हमारे कर्म चाहे छोटे हों या बड़े, उनकी शुरुआत नाम और निष्ठा से कीजिए। बदले में आपका जीवन खुद ब खुद स्वच्छ, सफल और आत्मिक शुद्धि की ओर अग्रसर होगा। प्रकृति की सुबह का उत्सव हमें यह सिखाता है कि शुद्ध नियत, सात्विक विचार और ईश्वर भक्ति से हम न केवल इंद्रिय सूखे को जीतते हैं अपितु आत्मा का भी रूपांतरण करते हैं। आइए हम सभी सामूहिक प्रण करें कि कल्याणकर इस दिन को ओंकार, श्रद्धा और सत्कर्मों से आरंभ करेंगे। अंत में हमेशा यह स्मरण रखें कि प्रातः की शुद्धता हमें सनातन धर्म की पावनता की ओर ले जाती है और ईश्वर की आराधना में मग्न रहने पर जीवन सहज तौर पर सुंदर बन जाता है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।